દિલ્હીમાં ચર્ચાસ્પદ લીકર પોલિસી સાથે જોડાયેલા કેસમાં ખૂબ જ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। આ કેસમાં ચુકાદો આવ્યો છે અને દિલ્હી કોર્ટ છે તેના દ્વારા આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ તથા મનીષ સિસોદિયા છે તેમને નિર્દોષ જાહેર કરાયા છે। બંનેને ક્લીન ચીટ આપવામાં આવી છે। ત્યારે આ મુદ્દાને લઈને આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી છે તેમણે ભાજપ સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે અને કહ્યું છે કે ભાજપે બંને નેતાઓ પર ખોટા આરોપ लगाव्या હતા। શું આરોપ लगाવ્યા છે ઈસુદાન ગઢવીએ સાંભળો। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जो ईमानदारी के मसाल बने हुए थे, उनको बदनाम करने के लिए भाजपा ने नकली केस करवाया, ईडी से फर्जी केस करवाया और अल्टीमेटली आज मैं न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज पूरे देश के जनता में भी एक उम्मीद है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को राउज रेवेन्यू कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। मतलब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को उनकी ईमानदारी पर डेंट लगाने की कोशिश की ताकि पूरे देश में जो आम आदमी पार्टी का माहौल बना था वो ढल जाए या तो उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचे। बहुत कोशिश की गई, फर्जी केस कर कर उनको परेशान किया गया, पूरी पार्टी को परेशान किया गया, लेकिन आज सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। आज भगवान ईश्वर ने जिस तरह से सत्य के साथ रहकर आज पूरे आम आदमी के, पूरे भारत के परिवार में, और ना ही सिर्फ आम आदमी के परिवार में, लेकिन पूरे देश के जो सच्चाई के साथ चल रहे लोगों के मन में आज खुशी है, खुशी की लहर छाई हुई है। माननीय मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी को कितना समय जेल में रखा गया और उतना ही नहीं, उनको इतना परेशान किया गया, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उसके बावजूद आज सत्य की जीत हुई है। परेशानी जरूर हुई, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को और पूरी टीम को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उनकी ना सिर्फ उनकी जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, पूरे भारत के ईमानदार लोगों की जीत हुई है। जय हिंद, जय भारत। આ સમગ્ર મુદ્દાને લઈને આપનું શું માનવું છે, આપનું શું કહેવું છે, આપના મંતવ્ય અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો અને અમારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે। મને આપશો રજા। નમસ્કાર।